के बाद जंगे मुता जैसी खतरनाक जंग जीती, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया, जिसके बाद वो मदीना से फौज ले की स्पीड से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुसलमानों की इस एम्पायर से भी बहुत बड़ी एम्पायर चंगेज खान ने बनाई थी, लेकिन वो एम्पायर सिर्फ 100 सालों में बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि इस्लाम इस एम्पायर के बाद भी आने वाले हजारों साल तक दुनिया में कायम रहे, तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा और अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल सारे भैन भरावां दा। उम्मीद करते हैं तुसीं खुश होवोगे ते अपने घरां विच ठीक ठाक होवोगे। एक नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत दे विच एक बारी फिर हाज़र हां। कोहस्तानी भाई तुसीं उन्हां नूं बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, यूट्यूब के उपर बड़ा अच्छा चैनल वा उन्हां दा, बड़ी इस्लामिक हिस्टरी वो बड़ी अच्छी तरीके दे नाल बयान करते हैं। एक बार अगे भी तुहानूं असीं उन्हां दी वीडियो विखा चुके हैं, अज दी वीडियो भी असीं उन्हां दी देखांगे। बड़ी खूबसूरत वीडियो आ, बड़ा प्यारे अंदाज नाल उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद का वाक़या जिहड़ा वा बयान किया वा अरब के बारे दे विच। सब तो पहले वीडियो वेखदे हैं, उस तो बाद गुजारिश है कि चैनल नूं सबसक्राइब करना, वीडियो नूं शेयर ते लाइक भी करना। आओ हुण वीडियो वेखदे हैं। खालिद बिन वलीद इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े जनरल, जिन्होंने इस्लाम को अरब से निकालकर रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसी सुपर पावर्स को हराया। लेकिन इस सब के बाद उस वक्त के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें अपनी पोजीशन मतलब आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। लेकिन क्यों? इतने बड़े जनरल को हटाने की जरूरत क्या थी? खालिद बिन वलीद अब तक दुनिया के सारे जनरल्स वो वाहिद जनरल है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी। सबसे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली जंगे ओहद में मुसलमानों को हराया। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद जंगे मुता जैसी खतरनाक जंग जीती, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया, जिसके बाद वो मदीना से फौज लेकर रवाना हुए और बहुत तेजी से पूरे अरब को फतह कर लिया और जंगे यमामा में बहुत बड़ी फतह हासिल की। लेकिन पूरा अरब फतह करने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वापस मदीना आने के बजाय पर्शियन एम्पायर की तरफ जाने का हुक्म दिया। पर्शियन एम्पायर पहुंचने के बाद खालिद बिन वलीद ने अगेन बहुत ही तेजी से पर्शियन एम्पायर के ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दूसरी फौज रोमन एम्पायर की तरफ भी रवाना की, लेकिन ये फौज बहुत बड़ी होने के बावजूद भी उस तरह की कामयाबी हासिल ना कर सकी। इसीलिए रोमन एम्पायर के हालात कंट्रोल करने के लिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि वो पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ जाए। फिर जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो अगेन वहां हर जंग जीतने लगे और आखिर रोमन एम्पायर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी दमास्कस को फतह करके ये सारा इलाका फतह कर लिया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ चले गए थे तो पर्शियन एम्पायर में मुसलमान दोबारा हारने लगे। तो जब पूरी दुनिया के लोगों ने ये देखा कि जहां खालिद बिन वलीद जाते हैं वहां मुसलमान जीतते हैं और जहां पर वो नहीं होते वहां मुसलमान हार जाते हैं, जिसके बाद खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए और सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि रोमन और पर्शियन एम्पायर में भी खालिद बिन वलीद के फतूहात की कहानियां फैलने लगी। यहाँ तक कि एक दुश्मन जनरल ने खालिद बिन वलीद के पास आकर ये तक कहा कि हमारे इलाके में ये कहानी मशहूर है कि एक दिन आसमान से अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक तलवार नाजिल हुई थी, इसीलिए आपको सैफुल्लाह कहा जाता है। इन सारी चीजों के बाद ये बातें नए मुसलमानों की गैदरिंग्स में आम हो चुकी थी कि सिर्फ खालिद ही जंग जीत सकते हैं और उनके अलावा चाहे जो भी हो मुसलमान जंग नहीं जीत सकते। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, उन्हें पता था कि मुसलमानों का खालिद बिन वलीद के बारे में ये माइंडसेट इस्लाम के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर लेट्स से खालिद बिन वलीद किसी जंग में शहीद हो जाते तो फिर मुसलमानों की फौज का सारा मोराल टूट जाता। तो आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन हालात को कंट्रोल करने के लिए खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने का फैसला किया। बट वेट, हजरत उमर ने सिर्फ खालिद बिन वलीद को ही नहीं हटाया बल्कि मुसलमानों की स्टेट को हर एंगल से बदलना शुरू किया और मदीना में बैठकर हर इलाके की तरफ ऑर्डर्स भेजे। सबसे पहले उन्होंने फतह किए गए इलाकों में नए गवर्नर्स लगाए और उनको ये ऑर्डर्स दे दिए कि हर फैसले से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। और ये अरब के लिए बहुत ही नई बात थी, क्योंकि इससे पहले हर कबीला अपने फैसले खुद ही किया करता था। लेकिन हजरत उमर कबायली सिस्टम के खिलाफ थे और एक सेंट्रलाइज्ड मदीना की ताकत चाहते थे। सूबों में गवर्नर्स लगाने के साथ साथ हजरत उमर ने उन्हें बताए बगैर कुछ जासूस भी बिठाए जो इन गवर्नर्स की अच्छी या बुरी हर खबर हजरत उमर तक पहुंचाते रहते थे। इसके अलावा हजरत उमर ने हर सूबे में जस्टिस इंसाफ का सिस्टम बनाया, जिसमें हर सूबे में इस्लामिक कानून के मुताबिक अदालतें कोर्ट्स बनाए गए और इन सारी अदालतों का हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट मदीना में बनाया गया, जिसमें बहुत सारे सहाबा जजेस लगाए गए और इन सारे जजेस में एक सबसे रिस्पेक्टेड और बड़े जज थे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर सिटी में पहली बार एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया और इन सिटीज के बाजारों में प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया और स्पेशली मदीना के बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक औरत शिफा बिनते अब्दुल्ला को इसका लीडर बनाया। ये उस जमाने में बहुत ही अजीब बात थी कि हजरत उमर ने इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर एक औरत को कैसे बिठाया, लेकिन हजरत उमर सिर्फ मेरिट को देखकर ही फैसले किया करते थे। ये सब तो वो काम थे जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किए थे, लेकिन इस सब के अलावा उन्होंने मुसलमानों की आर्मी को भी चेंज करना शुरू किया। मतलब इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों की आर्मी और जनरल्स सारे फैसले खुद ही किया करती थी और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये करने की उन्हें इजाजत भी दी थी, क्योंकि उस जमाने में ना फोन्स थे और ना इंटरनेट। तो अगर हर डिसीजन से पहले मदीना से पूछा जाता तो इससे मुसलमानों की फौज की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती। लेकिन हजरत उमर को मुसलमानों की फौज की स्पीड से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुसलमानों की इस एम्पायर से भी बहुत बड़ी एम्पायर चंगेज खान ने बनाई थी, लेकिन वो एम्पायर सिर्फ 100 सालों में बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि इस्लाम इस एम्पायर के बाद भी आने वाले हजारों साल तक दुनिया में कायम रहे। तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा और उन्हें इस एम्पायर के नए रूल्स समझाए कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। इसके अलावा हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज के अंदर कुछ स्पाइज जासूस भी बिठाए जो इन जनरल्स को बगैर बताए उनकी हर खबर हजरत उमर तक पहुंचाते रहते थे। खालिद बिन वलीद ने जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लेटर पढ़ा कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना पड़ेगा, तो उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दी। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करने से मुसलमानों की फौज की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती और स्लो स्पीड के साथ आगे बढ़ना खालिद बिन वलीद का स्टाइल नहीं था। हजरत उमर ने दोबारा खालिद बिन वलीद की तरफ एक दूसरा लेटर भेजा कि तुम सिर्फ इसी शर्त पर मुसलमानों के आर्मी चीफ रहोगे अगर इन ऑर्डर्स को मान लो। लेकिन अगेन खालिद बिन वलीद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब पहले खलीफा अबू बकर मुझसे नहीं पूछते थे तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। नाउ इब्ने हाजर अल अस्कलानी की किताब और कुछ बाकी किताबों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया लिखा है कि एक दिन खालिद बिन वलीद एक महफिल में बैठे हुए थे जहाँ एक शायर ने कुछ बहुत ही जबरदस्त अशार पढ़े। तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उसे उस जमाने की करेंसी के मुताबिक 10,000 कॉइन्स दिए। लेकिन जब खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया उसी वक्त वहाँ पे वो स्पाई भी बैठा हुआ था और ये खालिद बिन वलीद ने छुप के नहीं किया था बल्कि सबके सामने किया था। इसीलिए वहाँ पर बैठे हजरत उमर के स्पाई ने ये सब देख लिया और सीधा इस सब की रिपोर्टिंग हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को की। खालिद बिन वलीद की इस हरकत पर हजरत उमर बहुत ही नाराज हुए और सीधा एक लेटर मुसलमानों के दूसरे जनरल अबू उबैदा इब्ने जर्राह की तरफ भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर खालिद बिन वलीद ने ये पैसे उस शायर को अपनी जेब से दिए तो ये उसने फजूल खर्ची की है, और अगर ये पैसे उसने मुसलमानों के बैतुल माल से दिए तो ये उसने खयानत की है। इन एनी केस खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाना जायज। और आगे लिखा कि आज से तुम अबू उबैदा इब्ने जर्राह मुसलमानों की फौज के आर्मी चीफ हो गए। लेकिन हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से हटाया नहीं बल्कि एक रैंक नीचे कर दिया, और इसके बाद भी वो फौज के बहुत बड़े जनरल थे, मतलब फौज के सेकंड इन कमांड। जब अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हजरत उमर का ये लेटर दिखाया तो चाहिए तो ये था कि खालिद बिन वलीद को बहुत ही सख्त गुस्सा आता कि उनकी सारी मेहनत, मतलब पहले अरब फतह करना, उसके बाद पर्शियन एम्पायर फतह करना और फिर रोमन एम्पायर फतह करने के बाद उनको ये सिला दिया जा रहा है। लेकिन ये लेटर पढ़ने के बाद खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा से कहा, समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। और बगैर किसी गुस्से या नाराजगी दिखाने के उन्होंने अबू उबैदा से कहा कि आज से मैं आपका यानी आर्मी चीफ अबू उबैदा इब्ने जर्राह का राइट हैंड बनकर रहूंगा। इसे आज हम बहुत ही एक नॉर्मल बात समझते हैं क्योंकि वो सहाबी थे, ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा ही करना था। लेकिन अगर हम दुनिया के सारे बड़े जनरल्स की हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसा तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हिस्ट्री में जब भी किसी लीडर ने अपने इतने ताकतवर जनरल को हटाने की कोशिश की है तो उस जनरल ने हमेशा बगावत की है। या ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਹਸਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਬਿਦਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਿਓਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ YouTube 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ।